तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स इस थंबनेल पे मैंने ये लिखा था कि ब्लैक होल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। वो किस तरह है चलो आए आज जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो ब्लैक होल्स का नेम है, जैसे ब्लैक और होल एक ऐसा होल लगता है कि जिसके अंदर से चीज़ें जाती हैं और एक और होल से निकल आती हैं और उसका कलर ब्लैक है, ठीक है। और इस नाम से लोगों ने कहीं ये फ़र्ज कर लिया कि जो ब्लैक होल है वो जो एक होल है दरमियान में जिसके अंदर चीज़ें चली जाती हैं। हालांकि ये होल नहीं है, ये बिल्कुल ये तो स्टार से बनते हैं, बिल्कुल इसकी सर्कुलर शेप होती है और एक प्लेनेट जैसी शेप होती है इसकी, ठीक है। एक सर्कुलर शेप होती है इसकी, ये एक होल नहीं होता, ठीक है। और ये ऐसी अक्सर नेट जो इंटरनेट है उस पर भी पिक्चर्स ऐसी ही दिखती है जैसे कोई होल है, हालांकि होल नहीं होता वो, ठीक है। उसकी क्या वजह है वो भी आगे चल के बताएंगे। तो ब्लैक होल ऐसी हेवनली बॉडीज होती हैं जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि वहाँ पर एक वक्त आता है जहाँ टाइम वहाँ पर रुक जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इंसान ब्लैक होल में गिर रहा हो और अगर दूसरा इंसान उसको दूर से ऑब्जर्व कर रहा हो तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो इंसान है वो उसके यहाँ पर पहुँच के उसको रुका हुआ दिखेगा, हालांकि वो अंदर जा चुका होगा। क्यों? क्योंकि एक वजह तो है कि उसके आगे जाके एक नया डिमेंशन शुरू हो जाता है, और दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर इतनी तेज़ी से वो उस इंसान को खींचती है ब्लैक होल की ग्रेविटी कि दूसरा जो इंसान है उसका टाइम बिल्कुल रुक जाता है, ठीक है। क्योंकि जितनी आप स्पीड तेज़ से चलेंगे उतना टाइम आपका स्लो होता जाएगा और एक लिमिट आएगी कि वो आपका टाइम बिल्कुल रुक जाएगा। और जो यूनिवर्स में लिमिट है स्पीड की वो है 30 मिलियन किलोमीटर्स पर सेकंड। अगर इससे ज़्यादा स्पीड होगी तो यूनिवर्स में टाइम रुक जाएगा और वो इससे ज़्यादा स्पीड से एक ऑब्जेक्ट को अपने करीब खींचता है। और यहाँ पर लाइट भी नाकाम हो जाती है, ठीक है। और लाइट भी यहाँ से एस्केप नहीं हो सकती। और तो और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, किसी भी किस्म की रेडिएशन, एनर्जी, मैस वगैरह इससे एस्केप नहीं हो सकता, इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है। और दूसरी बात यह कि आप ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि भाई अगर लाइट ही वापस नहीं आएगी तो आप ब्लैक होल्स को कैसे देख सकेंगे, ठीक है। और आमतौर पर जो नेट पे पिक्चर आई होती हैं वो ब्लैक होल किस तरह होती हैं कि जी ऐसे ऐसे जी, अच्छा जी ऐसे रिंग्स बनी होती हैं, रिंग्स दरमियान में कुछ नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं कि ये जी जहाँ पर कुछ नहीं नज़र आ रहा ब्लैक ब्लैक है, ये होल है। हालांकि ये होल नहीं है, ये प्रॉपर एक इसकी शेप होती है और एक प्लैनेट जितनी इसकी जैसे हमारी अर्थ की जैसी शेप होती है वैसी उसकी शेप होती है। वो और बात है कि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये इतना सा यहाँ पर ये चीज़ होती है जो कि हमें नज़र नहीं हो रही होती, क्योंकि लाइट को तो अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेती है। हमें वही चीज़ नज़र आएगी ना कि लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट हो और हमारी आंखों में आए। जब वो कुछ होगा ही नहीं वहाँ पर, वो सारी लाइट अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेगी तो हमें क्या नज़र आएगी? हमें सिर्फ जो नज़र आती है वो सिर्फ उसकी रिंग से नज़र आती है और हम कहते हैं दरमियान में होल है। हालांकि वो होल नहीं होता, वो एक पूरी सर्कुलर बॉडी होती है, हेवनली बॉडी होती है, ठीक है। और आमतौर पे साइंटिस्ट भी पहले जैसे ब्लैक होल डिस्कवर होता है तो साइंटिस्ट का भी कहना ये था कि भाई ये एक होल है और जी यहाँ से चीज़ें अंदर चली जाती हैं और एक वाइट होल होता होगा वहाँ से चीज़ें बाहर आती होंगी। हालांकि ऐसा नहीं था और बाद में पता चला उनको कि ये कोई होल नहीं है, ये एक प्लैनेट है और वहाँ पर उसी वजह से उसका नाम ब्लैक होल रख दिया गया। अच्छा जी, इसकी टाइप्स कितनी है? अब इसकी टाइप्स की तरफ मूव करते हैं। एक इसकी टाइप है जी प्रिमोर्डियल। प्रिमोर्डियल ब्लैक होल जो होते हैं उनका साइज़ एक एटम तक का हो सकता है, लेकिन इनका जो मैस होता है वो एक पहाड़ जितना बड़ा हो सकता है। मतलब इतना एटम जितना जो कि नज़र भी नहीं आता आम आँख से, इतना ब्लैक होल, लेकिन उसका जो मैस है वो एक पहाड़ जितना, ठीक है। उसका वजन एक पहाड़ जितना। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल कितना सुपर मैसिव होते हैं और इसी को हम कहते हैं डार्क मैटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टेलर ब्लैक होल जो होते हैं वो हमारी गैलेक्सी और बाकी पूरी यूनिवर्स में सबसे एबंडेंट फॉर्म में पड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हैं। आम ब्लैक होल से सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं वो स्टेलर पाए जाते हैं, उसके बाद सुपरमैसिव पाए जाते हैं और उसके बाद प्रिमोर्डियल पाए जाते हैं। अब सुपरमैसिव ब्लैक होल क्या होते हैं? सुपरमैसिव ब्लैक होल्स ऐसे ब्लैक होल होते हैं जिनका जो मैस है वो हमारे सन से 1 मिलियन टाइम्स ग्रेटर होता है, लेकिन वो हमारे सन से बहुत छोटे होते हैं। मैंने आपको बताया ना कि समझे जब ये जो ब्लैक होल मैं आपको आगे जाके फॉर्मेशन में बताऊंगा कि स्टार से बनते हैं और कैसे इनका इतना ज़्यादा मैस होता है और लेकिन इनका जो साइज़ होता है वो इतना कम होता है। तो अगले चलते हैं कि जी ब्लैक होल इन मिल्की वे। अब मिल्की वे में भी एक ब्लैक होल है सुपर मैसिव। आमतौर पर तो हर ही गैलेक्सी जितनी भी होती हैं उसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जिसने हर चीज़ को अपने इर्द गिर्द ऑर्बिट में लगाया होता है। अब एक बात यहाँ सवाल यहाँ पर होता है कि हमने तो सुना है कि भाई ब्लैक होल जो है वो तो अपने अंदर चीज़ों को जज्ब कर लेता है,
ठीक है। वो तो ये तो इसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, तो ये क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि ब्लैक होल उस तरह नहीं होते जिस तरह आप समझ रहे हैं कि इसके करीब को जाए तो उसने अपने अंदर निकल लेना है। ब्लैक होल की ग्रेविटी की एक लिमिट होती है, अगर उस लिमिट से कोई चीज़ बाहर रहेगी तो वो उसके ऑर्बिट में घूमती रहेगी, लेकिन अगर उसके अंदर जाएगी, उसके क्रॉस कर जाएगी तो वो उसको निकल जाएगा। ये होता है ब्लैक होल। और ब्लैक होल इतना डेंजरस नहीं होता जितने हम समझते हैं कि कोई बस करीब चीज़ लग जाली जाए तो वो बस वापस नहीं आनी, ठीक है। क्योंकि अर्थ के करीब ही एक ब्लैक होल है, लेकिन वो अर्थ को नहीं खींच रहा, क्योंकि अर्थ जो है उसकी जो लिमिट है उसे बाहर है, तो इसलिए वो नहीं खींच रहा उस पर। लेकिन अगर उसके अंदर जाएगी तो डेफिनेटली बात है वो निकल जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये फॉर्मेशन, अब ब्लैक होल जो बनते हैं वो स्टार से बनते हैं। तब स्टार में आमतौर पे जी प्रोसेस हो रहे होते हैं कि इतनी स्ट्रांग उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा होता है कि उसको जो मैस है वो बाहर, अपना मैस बाहर ही फेंक रहा होता है, लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि जो मैस बाहर फेंक रहा होता है, ग्रेविटी उसको वापस अंदर ले आती है। फिर वो बाहर अपना मैस फेंकता है, फिर ग्रेविटी उसको वापस ले आती है। इस वजह से जो स्टार है वो लिविंग रहता है और सही फॉर्म में रहता है, ठीक है। और इस तरह उसको साइकिल चल रही होती है कि न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मैस बाहर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो मैस दोबारा अंदर आ जाता है। तो इसी तरह शेप इसकी बरकरार होती है, हालांकि इसका कोई लैंड मैस नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन एक वक्त आता है कि ये फ्यूल से चल रहा होता है, कोई हाइड्रोजन या हीलियम, तो फ्यूल तो एक टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। जो फ्यूल ख़त्म होगा तो इसकी कौन सी एनर्जी बंद हो जाएगी? मैस बाहर जाना। जब मैस बाहर जाना बंद हो जाएगा तो एक ही एनर्जी बच जाएगी, ग्रेविटी। और ग्रेविटी उसकी इतनी स्ट्रांग होती है कि जो स्टार है वो अपनी ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाता है और अपनी गैलेक्सी, इतना बड़ा धमाका होता है कि उसका जो मैस है वो बहुत कम हो जाता है। समझे, उसका जो एक एटम होता है स्टार का, उसका जो है वो एक पहाड़ी जितना जो मैस होगा उस स्टार पे, वो एक एटम जितनी उसके अंदर मैस में तब्दील हो जाएगा। और इसको कहते हैं डार्क मैटर के, हो तो एटम जितना लेकिन उसका वजन और मैस जो है वह पहाड़ी जितना, मतलब देखें कितना बड़ा। इसलिए कहते हैं कि मैस जो ब्लैक होल हैं वो सन से छोटे होते हैं लेकिन उससे मिलियन टाइम्स ज़्यादा मैसिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी कि ब्लैक होल वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। तो अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।